नमस्कार, राम राम सबको। राजनीति में आने के लिए किसने प्रेरित किया आपको? राजनीति, मेरे दादाजी रिटायर्ड हेडमास्टर थे, उनसे ही हमने सीखा। कोई जाति पाति हमारे परिवार में नहीं है, ना हमारे दादाजी ने कभी देखी। गरीब से गरीब के घर में इकतारे वाला सत्संग करते थे। गायक नहीं, ऐसे शौक है भाई, थोड़ा बहुत मैं गुनगुना लेता हूँ ऐसे ही। देसा के माँ देश मारायो, नमी से हरियाणा। देसा के माँ देश मारायो, नमी से हरियाणा। सादा खाना सादा बाणा, सादा ठोड़ ठिकाना। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस HCMS ज्वाइन किया। पहली पोस्टिंग महेंद्रगढ़ आई जी। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ सोना जी। और सोना के बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोनीपत में मेरी पोस्टिंग आई। डॉक्टर साहब, आप करनाल से सांसद रहे और सोनीपत से भी निर्दलीय सांसद बने। रोहतक में जाकर के आपने मुख्यमंत्री के बेटे को हराया और अभी गोहाना में 5 बार के MLA को आपने हराया। डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है? प्रमोद जी, सबसे बड़ी बात यह है, कोई जादू की छड़ी नहीं। जो लोगों को लगता था हमारे को तो यार बच्चों को तो नौकरी मिलनी, लोग मायूस होकर के घर बैठ गए थे। बच्चों ने मेहनत भी छोड़ दी थी, यार नौकरी तो मिलनी नहीं। लेकिन एक दौर अब ऐसा आया 11-12 साल से, जब बच्चों को ये उम्मीद है, लड़के लड़कियों को, कि अगर मैं तैयारी से बैठूंगा तो मुझे 100% नौकरी मिलेगी। और ऐसे परिवारों के बच्चों को नौकरी मिली जो सोच भी नहीं सकते थे। विपक्ष अपनी पूरी कोशिश करता है झूठ की राजनीति करने की, गुमराह करने की राजनीति करने की, जाति पाति की राजनीति करने की। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जी, तो 5 सीटें इनको मिली जी। तब तो भाई EVM भी ठीक थी, मशीनें भी ठीक थी, इलेक्शन कमीशन भी ठीक था। आप बताओ ना जी। जब तो सब कुछ ठीक था जी। और असेंबली का चुनाव हुआ तो ये लुट गए भाई, इनको लूट लिया गया। या असली तो लूटने वाले ये हैं जी। गोहाना की जलेबी दिल्ली में गई, गोहाना की जलेबी महाराष्ट्र में गई, गोहाना की जलेबी बिहार में गई, बंगाल में गई, आसाम में गई, और अब तैयारी है गोहाना की जलेबियाँ प्यार भरा मिठास लेकर के, भाईचारे का संदेश लेकर के पंजाब में भी पहुंचेगी। और निश्चित तौर पर पंजाब में भी अब की बार कमल का फूल खिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। आज हमारे पॉडकास्ट में विशेष मेहमान हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, हमारे पॉडकास्ट में पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, राम राम सबको। जी। सर, आज सिरसा पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सिरसा में आज कैसे आना हुआ आपका? देखिए, सिरसा में वैसे तो मुझे 5-7 दिन से सिरसा मिल्क प्लांट, हमारा वीटा प्लांट है, उसमें आना था जी। और उसके साथ साथ कुछ हमारे सिरसा ब्राह्मण आर्मी सभा ने, जो कि नौजवान युवाओं की, मतलब एक बड़े अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम की रचना की, वो मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा मैं हर जगह जा रहा हूँ जी, तो नौजवानों को भी उत्साहित करें जी। और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उस प्रोग्राम में भी आया जी, और मिल्क प्लांट में भी मैं जा कर के आया जी। उसको भी मैंने देखा, बहुत अच्छे से काम कर रहा है सिरसा वीटा का मिल्क प्लांट जो है जी, बहुत अच्छे से। उसमें हम अभी आने वाले समय में एक किन्नू बेस जो है जूस का जो है एक प्लांट लगाने जा रहे हैं जी। आज उन्होंने बात रखी कि जी आइसक्रीम की भी बड़ी डिमांड है जी। एक बड़ा प्लांट अगर आइसक्रीम का भी यहाँ पर लगे जी तो वो भी बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा। क्योंकि सीट्रस का इलाका है सर ये, क्योंकि राजस्थान और पंजाब के साथ सीट्रस काफ़ी होता है यहाँ पर, किन्नू माल्टा काफ़ी होता है। तो माल्टा का सरकार की तरफ से पहले से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से ही, काफ़ी पहले से ये योजना चल रही है। अभी पीछे इसमें कुछ थोड़ी सी रुकावट आई थी, लेकिन जल्दी इसको क्लियर करके
इस काम को शुरू करेंगे। जी सर, लोग जानना चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपका बचपन कैसे बीता, क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी जी बहुत बड़े संत थे, संत पंडित जानकी प्रसाद जी। जी रिटायर्ड हेडमास्टर थे। उन दिनों में आप देखेंगे, मेरे दादाजी मुझे खुद, मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगा था, लेकिन मेरे दादाजी खुद मुझे केंद्रीय विद्यालय, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट स्कूल है जी, केंद्रीय विद्यालय झज्जर में खुद लेके गए, वहाँ मेरा एडमिशन कराया। और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है, जो स्कूलिंग है, वो केंद्रीय विद्यालय झज्जर से, सेंट्रल स्कूल झज्जर से मेरी हुई। उस समय 10th तक सिस्टम था, फिर वैसे तो था हायर सेकेंडरी, यानी 11 क्लास तक बोलते थे, 11th क्लास तक जी। उसके बाद कॉलेज जाते थे। लेकिन 10th के बाद प्रेप में हम कॉलेज चले गए, नेहरू कॉलेज उसके बिल्कुल मेरे स्कूल के सामने था जी। और वहाँ से मैंने प्री मेडिकल किया। प्री मेडिकल करके फिर मैं BDS का जो कोर्स है उसमें मेरा एडमिशन हुआ जी और मैंने रोहतक से, उस समय MD यूनिवर्सिटी के अधीन था हमारा मेडिकल कॉलेज, जी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वो मैंने डिग्री हासिल की। उसके बाद मैंने जूनियर रेजिडेंसी की रोहतक से, और फिर और रेजिडेंसी के लिए मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर में हॉस्पिटल में मैंने की। वहाँ से मैंने एक नेशनल लेवल की जो है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर PG कोर्सेज, जी उसमें मैंने अपीयर हुआ, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरे को अहमदाबाद मुझे मिला, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद। वहाँ से मैंने MDS किया प्रोस्थेटिक्स में, तो आई एम ए प्रोस्थोडोंटिक्स। तो मैंने ये करके और फिर मैंने सिविल, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस HCMS ज्वाइन किया। पहली पोस्टिंग महेंद्रगढ़ आई, जी उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ सोना, जी और सोना के बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोनीपत में मेरी पोस्टिंग आई। जी वहाँ मैंने काम किया बड़े अच्छे से, और फिर धीरे धीरे करके जो है लोगों की सेवा भाव तो बचपन से था। जी सेवा भाव जो है वो बचपन से था। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी दादी, मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी, जी अब मेरी धर्मपत्नी भी, सारों का भाव सेवा का है। तो वो भाव था। वहाँ कुछ फ्लड वगैरह आ गया था, हॉस्पिटल में रहते हुए भी मैं बहुत काम करता था, तो सर निस्वार्थ भाव से। राजनीति में आने के लिए किसने प्रेरित किया आपको? राजनीति तो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही जो है, जी जब मैं MDS कर रहा था तब भी, जी और UG लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी, तो राजनीति में तो ये सिस्टम चल ही रहा था। और बस ये लिखा था भाग्य में लिखा था, उस तरफ में मेहनत होगी। उसमें उस इलाके में फ्लड आ गया जी 1995 में, सोनीपत, गोहाना, मतलब डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, जी जी गोहाना, बड़ौदा, जुलाना, सफ़ीदों, गन्नौर का कुछ पार्ट बहादुरगढ़ का। तो इनमें बड़ा ज़बरदस्त फ्लड आया था। गोहाना और बड़ौदा में तो बहुत उसका असर था, जी गोहाना में खासकर बहुत असर था, और बड़ा भारी पानी भर गया था। आप देखोगे 3-3, 4-4 फीट जो है पानी सड़कों पे आ गया था, बल्कि ज़्यादा पानी आ गया था। एक बार तो 4-4, 5-5 फीट भी पानी आ गया था 95 में, जी 1995 की बात कर रहा हूँ। ज़बरदस्त वहाँ पे फ्लड आया। वहाँ हमने बड़ी मेहनत की, और वो कार्य, वो जो समय था वो लंबा समय चला फ्लड का, और उस समय हमने काफ़ी मेहनत की। दाल, चीनी, नींबू, मोमबत्ती, स्टोव हुआ करते थे, जी 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 मिट्टी का तेल, दवाइयाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमने, चावल
और फिर ये बहुत सारी चीज़ें हम सब मिलकर के, ग्रुप मिलकर के इकट्ठा करता था, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे जी। तो एक अच्छा माहौल धीरे धीरे करके अच्छा माहौल बना, लोगों में एक्सेप्टेंस हो गई, अच्छा लगा लोगों को, भाई सेवा भाव है। जी। लेकिन सेवा भाव ये कोई दिखावा नहीं है जी। ये दिखावा नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार कबीरपंथी है। मेरे दादाजी कबीरपंथी थे, मेरे दादाजी रिटायर्ड हेडमास्टर थे, उनसे ही हमने सीखा। कोई जाति पाति हमारे परिवार में नहीं है, ना हमारे दादाजी ने कभी देखी। गरीब से गरीब के घर में इकतारे वाला सत्संग करते थे जी। इकतारे वाला जी। और कबीर साहब की वानियों का, गरीबदास जी की वानियों का, उनके ग्रंथ साहब का पाठ होता, हमारा आज भी होता है, हमारा परंपरा है जी। 10, 11, 12 नवंबर तक को हर साल 10, 11, 12 नवंबर को कबीर साहब की और गरीबदास जी की वानियों का पाठ होता है। उसके बाद भंडारा होता है, भोग लगता है 12 तारीख को, और फिर भंडारा होता है, और फिर शाम को रात को इकतारे वाला शब्द सत्संग होता है। तो ये परंपरा है जी। ये परंपरा 100 साल से भी ज़्यादा की परंपरा है। तो ये हमारे परिवार की, और इसमें हमने सीखा भी यही है, जाति पाति से ऊपर उठ करके काम करना जी। कोई भेदभाव नहीं, और सेवा भाव से हम आगे बढ़ने का संकल्प जो है सेवा भाव का, और जो सेवा भाव है वो निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। उसमें हम ये सोचें कि हमारे को सेवा करने से ये फल मिलेगा, ना ना ना, सेवा शब्द ही निस्वार्थ है। अगर गहराई से देखो तो जैसे भारतीय जनता पार्टी है, सेवा ही संगठन, जी। उसका भाव निस्वार्थ, वाकई में वो सबकी सोचता है। संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का सबकी सोचता है, हर वर्ग की सोचता है। किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड, ओबीसी, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटा बड़ा, खिलाड़ी हो, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद हो, महिलाएं हों, बुज़ुर्ग हों, हर एक की सोच को, हर एक वर्ग को वो आगे बढ़ाने का काम करता है। वही हम कहते हैं ना, सेवा ही संगठन, जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जी। तो डॉक्टर साहब, आप करनाल से सांसद रहे और सोनीपत से भी निर्दलीय सांसद बने। रोहतक में जाकर के आपने मुख्यमंत्री के बेटे को हराया, और अभी गोहाना में 5 बार के एमएलए को आपने हराया। डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है कि जहां जाते हैं चुनाव जीत आते हैं? देखिए प्रमोद जी, सबसे बड़ी बात यह है, कोई जादू की छड़ी नहीं। मैंने बताया ना कि निस्वार्थ भाव से, कोई, दिल से बता रहा हूँ मैं, कोई स्वार्थ नहीं जी। लोग बाग जो है, हमने कभी ज़िंदगी में स्वार्थ वाला काम किया भी नहीं, और बिल्कुल इसी भाव से काम किया। और आप देखेंगे कि लोगों ने, 36 बिरादरी ने, हमने जाति पाति से ऊपर उठ करके काम किया। 36 बिरादरी ने उसको किया। और मैं तो कहता हूँ ये मेरी जीत नहीं है, हम सोनीपत से भी जीते निर्दलीय जी, ये लोगों की जीत है, 36 बिरादरी की जीत है, हमारे साथ जुड़े कार्यकर्ताओं की जीत है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जीत है। उसी भाव से करनाल में चुनाव लड़े, करनाल में चुनाव लड़े थे तो सोनीपत से हम निर्दलीय जीते थे। पूरा सोनीपत, जिसे मेरा जितना भी साथी थे, सब ने जाकर के गारंटी ली, जिम्मेवारी ली, वहाँ करनाल में जीते। उसके बाद रोहतक में आए, जो आपने पूछा, रोहतक में भी यही भाव था, रोहतक में भी ये भाव था, और लोगों ने इसका हमारे को आशीर्वाद भी दिया जी। और निश्चित तौर पर जीत भी हुई। और दूसरा इलेक्शन भी बहुत अच्छा लड़ा गया, ये नहीं कि 2024 का चुनाव भी पार्लियामेंट का बहुत अच्छा लड़ा गया। लेकिन उन्होंने जो कहते हैं कि भी ऐसे कर लिया, असली तो लूटने वाले ये हैं जी, जिसे कहते हैं ब्लेम ये दूसरों पे करते हैं। 2019 में डॉक्टर साहब
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यानी कि गढ़ रोहतक कहा जाता है, और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे। सारे लोग कह रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीतेंगे, लेकिन एन लास्ट मोमेंट पे आप जीते चुनाव। आपको क्या लगता है कि उस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो जाट आरक्षण हुआ, जो आंदोलन हुए, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ जो लोग मान रहे थे? देखिए, ऐसा है, इन्होंने जातियाँ तो की हुई हैं जी। भेदभाव, जातिवाद, भेदभाव, कई तरह की चीज़ें लोग बाग बहुत महसूस कर रहे थे। लोगों ने देखा और लोगों ने आशीर्वाद दिया जी। 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, और ये दिल में था भी कि भारतीय जनता पार्टी में, कमल के फूल में कोई जातिवादी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास, इस नीति पर पार्टी चलती है। और लोगों ने इस विश्वास के साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल खिला और कांग्रेस हारी दीपेंद्र हुड्डा के रूप में। और लोगों ने बहुत ही अच्छी मेहनत करके, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जुड़ा, नेता जुड़ा, और सफलता मिली। 3 बार से सरकार है बीजेपी की, लेकिन विपक्ष जो है वो हमलावर रहता है सरकार पे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे इनेलो के अभय चौटाला की बात करें, और अब दुष्यंत चौटाला है वो भी जो है निशाना साधते रहते हैं सरकार के भी। कई तरह आपने देखा होगा, इस हिसार प्रकरण की बात हो चाहे पहले की। देखिए, विपक्ष की जहाँ तक बात है जी, विपक्ष अपनी पूरी कोशिश करता है झूठ की राजनीति करने की, गुमराह करने की राजनीति करने की, जाति पाति की राजनीति करने की, और ऐसे नैरेटिव सेट करता है जिससे लोग कंफ्यूज हो, गुमराह हो जी, झूठ मूठ के। अब आप देखें, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जी, तो 5 सीटें इनको मिली। जी, तब तो भाई ईवीएम भी ठीक थी, मशीनें भी ठीक थी, इलेक्शन कमीशन भी ठीक था। आप बताओ ना, जी, जब तो सब कुछ ठीक था। जी। और असेंबली का चुनाव हुआ तो ये लुट गए भाई, इनको लूट लिया गया। आप नहीं समझे? अब जब चुनाव हुए हैं तमिलनाडु में तो ईवीएम ठीक है जी, ये इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, केरला में भी ठीक है, जी। बंगाल में भाई लुट गई है, बंगाल में लुट गए, आसाम में लुट गए। क्या अब आप अपने आप लोग समझते हैं जी, लोग जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। इनके पास कुछ है नहीं, ये अपनी कमियां नहीं ढूंढते। अपनी हार में पार्टी को, इंसान को अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए कि हम किस वजह से हारे, ये उसको नहीं ढूंढते। ये दूसरे की जीत में कमियां खोजते हैं कि अरे कैसे जीत गया, क्यों जीता, ये क्यों जीता, अपनी नहीं। तो ये विपक्ष का एक अपना रवैया है। आप देखें, हरियाणा में आपने देखा होगा पिछले कुछ सेशनों में, असेंबली के सेशन में जी, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, जी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, जी, कानून व्यवस्था के खिलाफ। जी, आपने खूब वहाँ पर बोला, जी, विपक्ष ने खूब अपनी बातें रखी। जब जवाब मुख्यमंत्री ने रिप्लाई देना शुरू किया, जब जवाब देने की बात आई जी, तो वॉकआउट कर गए। जी, व्हाट इज दिस, ये क्या था? हर जगह ऐसे करते हैं, जी, हर बार ऐसा करते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि इसमें वॉकआउट कर गई सेशन में, तो भारी उन्होंने पैरेलल सेशन चला दिया। जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें, अरे जो बात करनी तो पैरेलल सेशन चला रहे हो, वहाँ जा कर के बातचीत करो, असेंबली में जा कर के चर्चा में हिस्सा लो, अब अपनी बात रखो, पूरा हरियाणा सुनेगा, पूरा देश तक बाप का मैसेज जाएगा। लेकिन नहीं, एक नैरेटिव सेट करना है, बाहर असेंबली के बाहर बैठ करके आप विधानसभा चला रहे हो इलीगल। तो सारी की सारी चीज़ें जो है विपक्ष का काम, अब वो काम विपक्ष का रहा नहीं। विपक्ष का काम होता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस, वहाँ जा कर के जी, असेंबली में, लोकसभा जा कर के एक हेल्दी चर्चा में हिस्सा ले, देश के हित में। वो काम खत्म हो गया है। भागते हैं, भाग करके हिस्सा लेते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर सेशन चलाते हैं,
तो आप देखेंगे सारे का सारा काम जो है इनका बहुत ही बेरुखा काम है, ये देश और प्रदेश के हित का काम नहीं। डॉक्टर साहब, आपने मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया, नायब सिंह सैनी के साथ भी काम किया, कैसे आपका अनुभव रहा अगर दोनों मुख्यमंत्रियों की बात करें तो? देखिए, दोनों मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से, मनोहर लाल जी ने कई बहुत अच्छे उदाहरण सेट किए जी, कई ऐसी नई चीज़ें दी जी, एक स्वामित्व योजना दी, मनोहर लाल जी की सोच थी। जी, पारदर्शिता की जो सोच थी मनोहर लाल जी की सोच थी। जी, सुशासन की सोच मनोहर लाल जी की थी। जी, बिन खर्ची बिन पर्ची सोच मनोहर लाल जी की थी। जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनोहर लाल जी ने के दिल और दिमाग से निकली, जी, इनका लाभ हुआ। जी, तीसरी बार सरकार बनने में भी लाभ हुआ। नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छे से, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही पेशेंस के मुख्यमंत्री हैं। कोई किसी भी समय मिल सकता है, बात सुनते हैं, चर्चा करते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो दोनों के दोनों अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए, कमल के फूल को और मजबूती देने के लिए दोनों के दोनों लगे हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। डॉक्टर साहब, आपने बिना पर्ची बिना खर्चे की बात कही कि हरियाणा जैसे प्रांत में जहां इस तरह के आरोप भी लगे कई मुख्यमंत्रियों पर, जेलें भी काटी, और चाहे बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करें तो उनके भी कुछ एरिए के अंदर उन पर आरोप लगते रहे कि नौकरियां उन्होंने दी, लेकिन मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची, आपके आपसे पिछला पॉडकास्ट मैंने किया था, आपके सोनीपत के ही वो परिमल सर है जो ICS कोचिंग सेंटर की तैयारी करते हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को मनोहर लाल जी का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने ये जो है। इसमें देखो, इसमें एक जो विचार निकल करके आता है जी, फिर वो पॉलिसी के रूप में जब आगे बढ़ता है जी, और उस पर काम करने के लिए थोड़ा दिलेरी भी चाहिए होती है। आप सुना, राजनीतिक तौर पर मैं कहूँगा दिलेरी मीन के भाई उस पर फिर इंसान को सख्त भी होना पड़ता है, कई बार विरोध भी झेलना पड़ता है। लेकिन ये काम हुआ कि बिन खर्ची बिन पर्ची के जो काम चला उसका बहुत लाभ, तीसरी बार सरकार बनी है उसमें बड़ा भारी लाभ। और आज आप देखेंगे हर एक वर्ग को, हर एक नौजवान लड़के लड़की को जिसको ये था कि उसको नौकरी कभी नहीं मिलेगी, ऐसी सोच बन गई थी। कुछ समय ऐसा आया, 10-12 साल का 15 साल का पीरियड ऐसा आया जो लोगों को लगता था हमारे को तो यार बच्चों को तो नौकरी मिल रही, लोग मायूस होकर के घर बैठ गए थे, बच्चों ने मेहनत भी छोड़ दी थी, यार नौकरी तो मिलनी नहीं। लेकिन एक दौर अब ऐसा आया 11-12 साल से जब बच्चों को ये उम्मीद है, लड़के लड़कियों को, कि अगर मैं तैयारी से बैठूंगा तो मुझे 100% नौकरी मिलेगी। और ऐसे परिवारों के बच्चों को नौकरी मिली जो सोच भी नहीं सकते थे जी, ऐसे गरीब परिवारों को। अब आप देखेंगे कितने उदाहरण हैं, कितने सारे उदाहरण हैं कि भी जिन बच्चों को नौकरी मिली है वैसे परिवार हैं जो सरकार का धन्यवाद करते हैं, मनोहर लाल जी का भी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी, कि उनकी वजह से हमें नौकरी मिली। आज भी मैं सिरसा में आया तो नौजवान कुछ हमें मिले जी, और वो धन्यवाद कर रहे थे जी सरकार का। मैं अपने स्पीच में कह रहा था भाई आपको अपने दम पर जी, अपनी इंटेलिजेंस पर नौकरी मिली है जी, लेकिन उनमें से 2-3 बच्चे आए मेरे स्पीच के बाद, बोले जी हमें अपनी मिली तो अपनी इंटेलिजेंस पर है जी, लेकिन हम धन्यवाद सरकार का इसलिए करते हैं कि उसने माहौल ऐसा बनाया जी कि हमारी इंटेलिजेंस की कदर हुई। ये भी तो माहौल सरकार का बना ना। डॉक्टर साहब, हाल ही में नगर निगम के जैसे चुनाव हुए और कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो कोई सामने वो चाहिए, कोई प्रतिद्वंदी होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली, 7 में से 6 बीजेपी जीती और एक उकुलाना में जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीती। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ी सांपला किलोई, वहाँ पे भी सांपला में भी आपने कमल खिला दिया नगर निगम में। देखिए ऐसा प्रमोद जी, गढ़ किसी का नहीं होता जी, गढ़ है जनता का जी। गढ़ कोई भी गढ़ 36 बरादरी का गढ़ है। जैसे कोई आप महायज्ञ करते हैं, महायज्ञ में वो यज्ञ तभी कामयाब होता है जब उसमें सबकी आहुति डलती है। गलत तो नहीं कह रहा जी। सभी देवी देवताओं की आहुति जब डलेगी जी तो वो यज्ञ महायज्ञ कामयाब होगा और उसमें सब आहुति डालते हैं। इसी तरह से चुनाव में भी जी सबकी आहुति डलती है तभी कामयाबी मिलती है। किसी एक बरादरी से कभी को चुनाव नहीं जीत सकता, ये निश्चित है। तो मैं कह रहा हूँ गढ़ जनता का है जी।
और निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने जनता के आशीर्वाद से, 36 बरादरी के आशीर्वाद से मेहनत की। और जो नायब सिंह सैनी जी की जो योजनाएं थी, जन कल्याण योजनाएं, आम लोगों के लिए, आम जन के लिए जो योजनाएं थी, लोग बाग उससे बहुत सहमत थे, बिन खर्ची बिन पर्ची से सहमत थे। जी। और एक चीज़ और भी दिल और दिमाग में है कि जब भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी रहती है वह विकास के कामों की जड़ी लगा देती है। तो ये भी मुख्य कारण रहा, विकास भी। और फिर से मैं कहता हूँ, जी, हमारा निष्ठावान कार्यकर्ता और 36 बरादरी का आशीर्वाद इस जीत में बहुत बड़ी कड़ी रहा। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपको समय नहीं मिलता क्योंकि कभी पूरे हरियाणा भर में आपके पास 2 भारी भरकम जो है विभाग है, लेकिन फ्री टाइम में क्या करते हैं, क्या शौक है आपके जो है आप? फ्री टाइम में मैं परिवार के साथ बैठता हूँ। मेरी धर्मपत्नी, बेटा है जी, और बिटिया भी आ जाती है, तो आपस में बैठ कर लोकसभा में भी आप रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में रहे, अभी कोई इच्छा और भी आपकी कि अभी और? नहीं, चर्चा करते हैं, बैठते हैं, अपने गपशप करते हैं और खेल भी लेता हूँ जी। समझे, बैडमिंटन खेल लेता हूँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, तो बच्चों के साथ ये साइकिल भी चला लेता हूँ। साइकिल चलाने का मुझे बहुत शौक है जी। और अभी कम तो से कम 10-12 किलोमीटर में साइकिल चला लेता हूँ। अभी तो मोदी जी ने आह्वान भी कर रखा है कि फ्यूल बचाइए। और तो मैं गया था उस दिन पंचकमल में जी, जो है साइकिल से गया था मैं जी, अपने वहाँ से पंचकुला में जो है पंचकमल, साइकिल से गया था। मुझे अच्छा लगा उसमें कि सबका प्रयास है। ये देखो, मोदी जी का आह्वान है, मोदी जी देश के लिए, देश के हित में मोदी जी कोई भी बात करते हैं और फिर देश पूरा लग भी जाता है जी। आप देखिए, मोदी जी के आह्वान के बाद कोई साइकिल पे, कोई बस में जा रहा है जी, किसी ने अपना काफिला कम कर दिया है। जी जी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काफिले में 2 दिन पहले आए थे फ्लीट में, उन्होंने 4 ही गाड़ियाँ रखी, पहले 8 चलती थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जी। कोई जो आपकी जो क्या कहते हैं, सार्वजनिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, मेट्रो से जा रहा है। तो ये सारा का सारा सबका योगदान है, तो हर एक लग जाता है। जैसे कोविड की महामारी थी, मोदी जी ने आह्वान किया, सब लग गए थे जो उन्होंने बातें की। तो इसी तरह से जो ये फ्यूल कंजम्पशन का है और फ्यूल सेव फ्यूल, मतलब जो फ्यूल बचाने का, फ्यूल कंजप्शन कम हो, इस चीज़ के लिए पूरा देश इस बात में जुट गया है कि हमने ईंधन बचाने में मदद करनी है, पूरे देश की हित में हमने काम करना है। डॉक्टर साहब, आपकी मैं कई बार सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि आपको म्यूजिक का भी शौक है, आप रागनी जो है कई कार्यक्रमों में खुद गाते हैं। नहीं, रागनी मेरे को ऐसा, मैं गायक नहीं, ऐसे शौक है भाई, थोड़ा बहुत मैं गुनगुना लेता हूँ ऐसे ही। देसा के माँ देश मारायो, नमी से हरियाणा, देसा के माँ देश मारायो, नमी से हरियाणा, सादा खाना सादा बाणा, सादा ठोड़ ठिकाना। जी। क्योंकि हरियाणा में जो भी बात करता हूँ, पंडित लक्ष्मी चंद जी, और आपके तो पूरे इलाके से हरियाणा के कल्चर पर, हरियाणा की संस्कृति पर ही मेरा फोकस रहता है कि भाई ये नहीं कि भाई उसी में कोई कभी कभी भजन, कोई भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से रिलेटेड, खाटू श्याम जी से, बाबा खाटू श्याम जी का मैं भगत हूँ, तो ये कभी कभी गुनगुना लेते हैं, कभी ऐसा नहीं है। हरियाणा की संस्कृति झलके जी। तो आपकी गोहाना की जलेबियाँ अभी जो है ट्रेंडिंग में चल रही हैं कि पहले चुनाव के वक्त जो है राहुल गांधी आए, उसके बाद फिर जो नायब सिंह सैनी गोहाना की जलेबी आप भी विधानसभा में लेकर के जाते हैं, मिठास जो है घोलते हैं उसमें। देखिए, गोहाना की जलेबी बंगाल में भी पहुंची जी। बंगाल में भी कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे गोहाना के साथी भाई कुलदीप है, कुलदीप कौशिक जी, वो काफ़ी साथियों के साथ वो जा कर के गोहाना की जलेबी उन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूंसियों में बांट करके आया। संजय भाटिया जी के साथ वो काम कर रहा था वहाँ पर, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर। तो अभी पंजाब में भी गोहाना की जलेबी पंजाब में भी माननीय मुख्यमंत्री जी गोहाना की जलेबी
जैसे जीत हुई बंगाल की, मुख्यमंत्री जी ने भी जलेबी खाई, जी। जलेबी बांटी भी, और हमने अपने ऑफिस में ही जलेबियाँ तलवाई, और जलेबियाँ जो भी आ जा रहा था, सड़क पे भी आना जाना कर रहा था, हमारा ऑफिस ऐसी जगह है उसको रोक रोक करके हमने जलेबियाँ खिलाई। और गोहाना की जलेबी दिल्ली में गई, गोहाना की जलेबी महाराष्ट्र में गई, गोहाना की जलेबी बिहार में गई, बंगाल में गई, आसाम में गई, और अब तैयारी है गोहाना की जलेबियाँ प्यार भरा मिठास लेकर के, भाईचारे का संदेश लेकर के, देश हित का संदेश लेकर के, 2047 के भारत का, विकसित भारत का संदेश लेकर के पंजाब में भी पहुंचेगी। और निश्चित तौर पर पंजाब में भी अब की बार कमल का फूल खिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अरविंद शर्मा, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी इंटरव्यू को लेकर के, इस पॉडकास्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।